हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी कल्कि से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है महाभारत के युद्ध से, जहां अश्वत्थामा पांडवों के आखिरी वंशज को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान कृष्ण उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। युग बदलते रहेंगे, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अश्वत्थामा जिंदा रहेगा। अब ये बातें सुनकर अश्वत्थामा को काफी बुरा लगता है और वो श्री कृष्ण से माफी मांगने लगता है। लेकिन कृष्ण का कहना था कि अश्वत्थामा ने एक ऐसे बच्चे को मारने की कोशिश की जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया था। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अगर वो अश्वत्थामा को मार देंगे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए वो चाहते थे कि वो जिंदा रहे और अपने पापों का प्रायश्चित करे। जिसके बाद कृष्ण उसके माथे पर एक मणि लगाते हैं ताकि अश्वत्थामा जिंदा रह सके। जिसके बाद अश्वत्थामा कृष्ण से माफी मांगने लगते हैं। तो कृष्ण कहते हैं जब कलयुग में पाप बढ़ जाएगा तो वो फिर से जन्म लेंगे, और तब जब वो जन्म लेने वाले होंगे तो अश्वत्थामा को उनकी रक्षा करनी होगी और इसी तरह से उनके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। जिसके बाद कहानी 6000 साल आगे बढ़ती है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो काशी जा रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब पूरी दुनिया बदल गई थी। टेक्नोलॉजी तो काफी आगे बढ़ गई थी, लेकिन बाकी सब कुछ बदल गया था। पेड़ पौधे, पानी, ये सब कुछ इतना कम था कि लोग भूख प्यास से मरने लगे थे। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो काशी जा रहे थे, क्योंकि काशी उस दुनिया का आखिरी शहर था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था जिसके अंदर सब कुछ था। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स पर राज सुप्रीम यास्किन नाम के आदमी का था, जो खुद को वहाँ का राजा समझता था। अब जो लोग काशी आ रहे थे उनमें एक राया नाम की लड़की थी जिसने लड़कों की तरह गेटअप किया था ताकि वो पकड़ी ना जाए। अब वो राया एक बूढ़े आदमी से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर पहली बार आया है। तो वो आदमी बताता है कि वो अपने गांव से पहली बार काशी आया है, क्योंकि वो जानता है कि वक्त बदलने वाला है। वो कुछ सितारों के बारे में बताता है जो अभी बदल चुके थे, यानी कि भगवान वापस आने वाले थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी एक रेबेलियन था। वो यास्किन के खिलाफ था और चाहता था कि भगवान वापस आ जाए ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उसे पूरा यकीन था कि भगवान वापस आ जाएंगे। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने लोगों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें प्रेग्नेंट लड़की को ढूंढना होगा, क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि किसकी कोख से भगवान का जन्म होगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि प्रेग्नेंट थी। वो बूढ़ा आदमी उसके पास एक पत्थर को रखता है, लेकिन वो पत्थर चमकता नहीं। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसकी कोख से भगवान का जन्म होगा। तभी वहाँ पर यास्किन के लोग हमला कर देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद उनका सीनियर कमांडर वहाँ पर आता है और उस बूढ़े आदमी से उसके गांव के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी जिस गांव में रहता था उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था और कमांडर उसी के गाँव के बारे में जानना चाहता था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे अपने गाँव के बारे में नहीं बताता। जिसके बाद कमांडर उस बूढ़े आदमी को धमकाता है कि अगर उसने गांव का पता नहीं बताया तो वो उस प्रेग्नेंट लड़की को मार देगा। अब ये देखकर वो बूढ़ा आदमी उसे अपने गांव का पता बताने ही वाला था, लेकिन वो प्रेग्नेंट लड़की उसे रोक देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उस बूढ़े आदमी ने अपने गांव का पता बता भी दिया तो भी कमांडर उसे मार देगा। साथ ही वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा ऐसी दुनिया में पैदा हो। अब ये सुनने पर कमांडर उसे मार देता है। तो वही बूढ़ा आदमी कमांडर को कहता है कि भगवान जल्दी वापस आएंगे और बुराई का अंत कर देंगे। अब ये सुनने पर कमांडर गुस्सा हो जाता है और उस बूढ़े आदमी को भी मार देता है। तो वही हम राया नाम की लड़की को देखते हैं जो यास्किन के गुंडों से भाग रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यास्किन के लोग लड़कियों को पकड़कर लैब में भेजते, जिसके बाद उनके अंदर कुछ इंजेक्ट करते। वो इंजेक्ट करने के बाद लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती, लेकिन 2-3 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो लड़कियों के अंदर इंजेक्ट करते थे वो दवाई काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से उन लड़कियों की डेथ हो रही थी। यास्किन की लैब में ऐसी कई सारी लड़कियां थी जिन्हें इसी तरह से जबरदस्ती कैद करके रखा था। अब वहाँ पर एक सुमति नाम की लड़की भी थी जो प्रेग्नेंट लड़कियों की सेवा करने के लिए वहाँ पर थी। उससे भी पहले 2-3 बार वो दवाई इंजेक्ट की गई थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। जिसके बाद हम वहाँ की एक प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं जिसकी प्रेगनेंसी को 3 मंथ्स हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत अब खराब होने लगी थी। उसे टेस्टिंग के लिए लैब में लाया जाता है और उसके अंदर से एक सीरम को निकाला जाता है, और जैसे ही वो लोग सीरम को निकाल लेते हैं उस लड़की को एक टनल से आग में फेंका जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यास्किन को ऐसा सीरम चाहिए था जो कि चौथे मंथ की प्रेग्नेंट लेडी में होता है,
लेकिन उस लैब में अभी तक कोई भी लेडी ऐसी नहीं थी जो बच्चे को 4 महीने तक कैरी कर पाई थी। जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पीछे यास्मीन के लोग पड़े थे, क्योंकि वो लड़का भी एक रेबेलियन था और वो लोग उसे पकड़ना चाहते थे। अब तभी वहाँ पर भैरव आता है और उस लड़के को बचा लेता है। यहाँ पर भैरव के पास एक रोबोट था जिसे भैरव बच्ची कह के बुलाता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भैरव का इस दुनिया में कोई नहीं था और भैरव का बस एक ही सपना था कि वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस जमाने में पैसे नहीं बल्कि यूनिट चलते थे और जिसके पास 1 मिलियन यूनिट्स होते वही कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकता था। इसलिए भैरव कोई भी काम करता था जिससे उसे काफी सारे यूनिट मिल सके, क्योंकि अगर यूनिट मिलेंगे तभी वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा पाएगा। उसने उस रेबेलियन लड़के को भी इसलिए बचाया था क्योंकि उस लड़के पर इनाम रखा था। अगर भैरव उस लड़के को पकड़ लेता तो उसे यूनिट्स मिल जाते, इसलिए भैरव उस लड़के को पकड़कर अपने पास रखता है। वो लड़का भैरव को समझाने लगता है कि वो उसे छोड़ दे या उसके साथ उसके गांव चले। एक्चुअली वो लड़का उसी गांव से था जहाँ से मूवी के स्टार्ट वाला बूढ़ा आदमी था। वो लोग रेबेलियंस थे और चाहते थे कि भैरव भी उनके साथ आ जाए ताकि वो सभी लोग मिलकर अच्छाई के लिए लड़ सके। लेकिन भैरव का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। भैरव बताता है कि जब वो छोटा था तो उसने एक वॉर में अपने मम्मी पापा को खो दिया था। तभी एक पायलट ने उसकी जान बचाई थी, जिसके बाद पायलट ने भैरव को सब कुछ सिखाया था। भैरव उस पायलट के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी और फाइट्स के बारे में सीखता। अब ऐसे ही भैरव बड़ा हो गया और वो काफी ताकतवर था, इसलिए यास्मीन के लोग उसे खरीदना चाहते थे और पायलट को भी ये अच्छा मौका लगा। उसे लगा कि अगर वो भैरव को बेच देगा तो पायलट भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जा पाएगा, इसलिए उसने भैरव को बेच दिया और उसने उस पायलट को ही पकड़ा दिया, क्योंकि पायलट ने कुछ किया था जिसकी वजह से लोग उसे ढूंढ रहे थे। पायलट जब देखता है कि भैरव ने उसे पकड़ा दिया था तो वो काफी खुश होता है और भैरव से कहता है कि वो हमेशा ऐसा ही रहे और हमेशा खुद के बारे में ही सोचे। इसलिए भैरव कहता है कि वो जैसा है वैसा ठीक है, उसे बस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब तभी वहाँ पर भैरव की दोस्त रॉक्सी आती है। रॉक्सी की बातों से पता चलता है कि वो भैरव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन भैरव का बस एक ही टारगेट था, कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना। तब रॉक्सी उसे बताती है कि उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जॉब मिल गई थी। अब ये सुनकर भैरव काफी खुश होता है और रॉक्सी से कहता है कि वो भी उसे अपने साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाए और रॉक्सी भी उसकी बात मान लेती है। जिसके बाद वो दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं, लेकिन भैरव काम करने की जगह उस कॉम्प्लेक्स में घूमने लगता है। उस कॉम्प्लेक्स में सब कुछ था, जैसे कि जंगल, समुंदर, ये सब कुछ था। रॉक्सी और भैरव वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद भैरव पकड़ा जाता है और उसे कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाला जाता है। तो वही हम सुमति को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। सुमति के फ्रेंड को ये बात पता चलती है और वो सुमति से कहती है कि वो इसके बारे में जाकर कमांडर को बता दे, लेकिन सुमति कहती है कि उसे ये बच्चा चाहिए, क्योंकि सुमति जब छोटी थी तभी उसे कॉम्प्लेक्स में बेच दिया गया था। तब से सुमति के पास अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। अब सुमति की बातें सुनकर उसकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि इस बच्चे का कोई भी बाप नहीं है, ये बच्चा बस एक एक्सपेरिमेंट है जो उसके ऊपर किया गया था। लेकिन सुमति कहती है कि भले इस बच्चे का बाप नहीं है, लेकिन इसकी माँ है और वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। अब ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड भी उसकी बात मान लेती है कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी। तो वही हम राया को देखते हैं जो सुप्रीम के गुंडों से भाग रही थी। वो गुंडे उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन राया एक केव में जाकर छुप जाती है। जब वो गुंडे वहां पर भी उसे पकड़ने के लिए आते हैं, तब उसकी मुलाकात अश्वत्थामा से होती है, जो उसे उन गुंडों से बचा लेते हैं। अब उनकी पावर देखकर राया भी काफी शॉक थी। वो अश्वत्थामा से कहती है कि उसे बाहर आना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए, लेकिन अश्वत्थामा कहते हैं कि वो बस एक की रक्षा करना चाहते हैं। तभी वहां पर एक रोशनी आती है, जिसे देखकर अश्वत्थामा समझ जाते हैं कि भगवान फिर से जन्म लेने वाले हैं और अब उन्हें उनकी रक्षा करनी होगी। तो वही हम सुमति को देखते हैं, जिसकी फ्रेंड ने कमांडर को बता दिया था कि सुमति प्रेग्नेंट है, इसलिए सुमति को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जाता है ताकि वो उसके अंदर से सीरम निकाल सके। सुमति जानती थी कि ये लोग उसके बच्चे को मार देंगे, इसलिए सुमति उनसे काफी रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जब सुमति को उस मशीन में डाला जाता है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुमति की फ्रेंड ने जानबूझकर कमांडर को बताया था, ताकि जब वो लोग सुमति को यहाँ पर लाए तो वो उसे वहाँ से भगा सके। सुमति की फ्रेंड उसे बताती है कि वो एक रेबेल है और वो यहाँ पर एक मिशन के लिए आई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि सुमति अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, तो उसने डिसाइड किया
कि वो सुमति को हर हाल में बचा कर रहेगी। इसलिए उसकी फ्रेंड सुमति को एक टनल से बाहर भेजती है, क्योंकि वहां पर उसके साथी खड़े थे जो सुमति की मदद कर सकते थे। अब जैसे सुमति कॉम्प्लेक्स से बाहर आती है, अश्वत्थामा को एक सिग्नल मिल जाता है कि उसे सुमति के पास जाना होगा। जब सुमति पर आग से हमला किया जाता है तो अश्वत्थामा उसे बचा लेता है, और ये देखकर सुमति भी काफी शॉक थी कि वो कैसे बच गई। सुमति जैसे ही वहां से बाहर आती है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड के साथी सुमति को वहां से ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब सुमति को होश आता है तो कायरा नाम की लड़की उसे बताती है कि वो उसे अपने गांव लेकर जा रही है, क्योंकि उसके गांव में सुमति को कोई भी खतरा नहीं होगा। साथ ही वहां पर मरियम नाम की लेडी थी जो सुमति का ध्यान रखेगी। तो वही हम कमांडर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि सुमति वहां से भाग गई थी। कमांडर अपने लोगों से कहता है कि वो जल्दी से सुमति को ढूंढ ले, क्योंकि सुमति एक ऐसी लड़की थी जो 5 मंथ तक प्रेग्नेंट थी। इसलिए उसका सीरम काफी स्ट्रॉन्ग था और कमांडर को हर हाल में वो सीरम चाहिए था ताकि वो उसे सुप्रीम यास्किन को दे सके। तो वही हम भैरव को देखते हैं जो किसी भी हाल में कॉम्प्लेक्स जाना चाहता था। तभी उसे पता चलता है कि एक लड़की कॉम्प्लेक्स से भाग गई है और जो भी उसे पकड़ कर लाएगा उसे काफी सारे यूनिट्स मिलने वाले थे। अब ये बात सुनते ही भैरव अपनी तैयारी पर लग जाता है। भैरव के पास जो टेक्नोलॉजी थी उसकी मदद से वो पता लगा लेता है कि वो लड़की कहाँ पर होगी, और वो उसे पकड़ने के लिए वहां पर जाने लगता है। अब बीच में उसे कमांडर मिलता है जो भैरव को रोक रहा था, लेकिन भैरव कहता है कि वो आज तक कोई भी लड़ाई नहीं हारा, इसलिए कमांडर को उस पर यकीन रखना होगा, क्योंकि भैरव हर हालत में उस लड़की को पकड़कर लेकर आएगा। और कमांडर भी उसकी बात मान लेता है। तो वही हम सुमति को देखते हैं जो कायरा के गांव जा रही थी, लेकिन तभी उनके ऊपर सुप्रीम के सोल्जर्स हमला कर देते हैं और सुमति को बचाने के चक्कर में कायरा अपनी जान खो देती है। ये देखकर सुमति को काफी बुरा लगता है। तभी वहां पर वो सोल्जर्स उनके ऊपर हमला कर ही रहे थे कि वहां पर अश्वत्थामा आ जाते हैं और सभी सोल्जर्स को काफी ज्यादा पीट देते हैं। यहाँ पर सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि अश्वत्थामा के ऊपर वो सोल्जर्स काफी गोलियां चला रहे थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। अब अश्वत्थामा सारे सोल्जर्स को मार देते हैं और वो सुमति से कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन तभी वहां पर भैरव आता है जो सुमति को पकड़ने के लिए वहां पर आया था। लेकिन जब वो सुमति को पकड़ने के लिए जाता है तो अश्वत्थामा के साथ उसकी लड़ाई होती है। यहाँ पर दोनों में काफी देर तक फाइट होती है और अश्वत्थामा आखिरकार भैरव को हरा देते हैं। तो वही कमांडर को ऐसे ही लगता है कि भैरव ने ही सुमति को भगाया है, इसलिए कमांडर भैरव पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, यानी कि आज के बाद भैरव कभी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं आ पाएगा। और ये सुनकर भैरव काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसका एक ही सपना था कि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाए। जिसके बाद भैरव वापस अपने घर जाता है और उस रेबेलियन लड़की को बताता है कि वो भी यहाँ से चला जाए। अब वो लड़का भैरव से कहता है कि वो उसके साथ उसके गांव चले, क्योंकि वहाँ के लोगों को भैरव की जरूरत थी, और भैरव भी इसके लिए मान जाता है। एक्चुअली भैरव जानता था कि वो लड़का उसी गांव से है जहाँ पर सुमति को ले जाया गया था, इसलिए भैरव जानबूझकर वहां पर आ रहा था ताकि वो सुमति को पकड़कर वापस ले आ सके। तो वही सुमति मरियम के गांव पहुंच गई थी। मरियम उसका काफी ध्यान रखती है और सुमति को बताती है कि उसका बच्चा बहुत खास है। अब सुमति को पता चल गया था कि वो किसी साधारण बच्चे को जन्म नहीं देने वाली। तो वही सुमति भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके बच्चे के अंदर ऐसा क्या है जो इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े थे। जिसके बाद हम भैरव को देखते हैं जो उस रेबेलियन लड़के के साथ उनके गांव में आ गया था। जैसे भैरव वहां पर आता है वो उस लड़के को और उसके साथी को बेहोश कर देता है और सुमति को ढूंढकर उसे ले जाने लगता है। लेकिन अश्वत्थामा उसे देख लेते हैं और उसे रोकने के लिए फिर से उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो वही हम कमांडर को देखते हैं जिसे भी सुमति का पता चल गया था, इसलिए वो भी वहां पर अपनी फौज लेकर आता है और उनके गांव के ऊपर हमला करने लगता है। तो वही गांव वाले भी सारे रिबेलियंस थे और वो भी उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार थे। अब रिबेलियंस और कमांडर के लोगों में फाइट शुरू हो जाती है और अश्वत्थामा और भैरव की फाइट भी चल रही थी। दोनों एक दूसरे को काफी टफ कंपटीशन दे रहे थे, क्योंकि इस बार भैरव काफी तैयारी के साथ आया था कि वो इस बार किसी भी हालत में अश्वत्थामा को हरा कर रहेगा। वो दोनों जब फाइट कर रहे थे तो अश्वत्थामा फिर से भैरव को काफी पीट देते हैं और भैरव बेहोश हो जाता है। लेकिन तब तक कमांडर ने बहुत सारे रिबेलियंस को मार दिया था और वो सुमति को पकड़ने के लिए आ जाता है। वो अश्वत्थामा के हाथ पैर बांध देता है, जिसकी वजह से अश्वत्थामा सुमति को रोक नहीं पा रहे थे।
अब कमांडर सुमति को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी हम भैरव को देखते हैं जिसके हाथ में अश्वत्थामा की छड़ी आ जाती है और भैरव अचानक वहां से उठ जाता है और उसके अंदर काफी सारी पावर आ गई थी, जिसे देखकर अश्वत्थामा भी काफी ज्यादा शॉक थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली भैरव सूर्यपुत्र करण का अवतार है और वो छड़ी जो उसके हाथ में आई थी वो करण का अस्त्र था और वो अस्त्र तभी वर्क करता था जब करण उसे यूज करता था। अब भैरव उस अस्त्र से कमांडर को जान से मार देता है, जिसके बाद वो सुमति को लेकर आता है और जैसे उस अस्त्र को नीचे लगता है वो फिर से भैरव बन जाता है, यानी कि अब तक उसने जो किया था उसे वो भूल गया था। जिसके बाद भैरव देखता है कि अश्वत्थामा को कैद किया गया था और इसी बात का फायदा उठाकर भैरव सुमति को अपने साथ ले जाने लगता है। सुमति उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे कॉम्प्लेक्स में वापस ना ले जाए, लेकिन भैरव उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां से ले जाने लगता है। तो वही अश्वत्थामा भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम का एक आदमी सुप्रीम के पास एक बूंद सीरम लेकर आता है जो सुमति में से निकाला गया था और जैसे ही सुप्रीम अपने अंदर उसे इंजेक्ट करते हैं वो फिर से यंग होने लगते हैं। ये देखकर उनका आदमी भी समझ जाता है कि वो सीरम कितना पावरफुल है, क्योंकि उस सीरम से कोई भी जवान हो सकता था और हर चोट को भी भर दिया जा सकता था। इसलिए सुप्रीम को हर हालत में सुमति चाहिए थी ताकि वो सीरम ले सके और साथ ही वो उसके बच्चे को मार सके ताकि हमेशा सुप्रीम का ही दुनिया पर राज हो। और इसके आगे की स्टोरी जब इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा तब हमें पता चल जाएगी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।